हेलो दोस्तों, आज हम अपने लाभ और हानि के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस करेंगे और इनको शॉर्ट तरीके के माध्यम से हमें कैसे हल करना है, इनको कम समय में इनको सॉल्व करेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको कम से कम समय में हल करेंगे। दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। कह रहा कि एक कपड़े का व्यापारी है जिसने अपने एक कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर और शेष बचा हुआ जो भाग है उसको 20% हानि पर बेच दिया। दोस्तों, यदि हम माने कि कपड़ा 100 मीटर का था, हमेशा 100 मीटर 100%, 100 वैल्यू मानने में क्वेश्चन सरलता से सॉल्व हो जाता है। हमने माना कि व्यापारी के पास कपड़ा कितना था, 100 मीटर। इसलिए कह रहा है कि आधा भाग 20% के लाभ पर, आधा भाग 100 का आधा जब कर लेंगे तो ये आधा भाग 50 होगा और यहाँ भी आधा 50 बचा होगा या नहीं बचा होगा, बचा होगा। 100 मीटर कपड़ा था तो आधा आधा कर लेंगे तो 50-50 मीटर बचा होगा। कह रहा कि आधा भाग 20% के लाभ पर, तो इस आधे भाग को 20% के लाभ पर बेचा गया। हमने माना कि 100 मीटर कपड़ा 100 रुपये में ख़रीदा तो 50 मीटर 50 रुपये में ख़रीदा गया होगा। 100 मीटर जब 100 रुपये में ख़रीदा तो 50 मीटर कितने में, 50 रुपये में ख़रीदा गया होगा। तो 50 मीटर कपड़े का 20% लाभ। किसी भी संख्या का दोस्तों यदि 20% निकालना हो तो हम पहले 10% निकाल लेंगे। 50 का 10%, 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव, मतलब 50 का 10% निकालेंगे तो 5 होगा, 20% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। या ऐसे निकाल लिया करो कि 50 का 20%, 20% का मतलब होता है बटे में 100, 1 2 1 2, 5 दूनी 10। 50 का 20% लाभ है तो कितने, 10 रुपये और अधिक में बिक गया होगा ये। तो यहाँ पर 10 और जोड़ लेंगे, मतलब ये कितने रुपए का बिका होगा, आधा भाग है जो वो 60 रुपये का। आगे कह रहा शेष कपड़े का आधा भाग। यहाँ समझने वाली बात है कि शेष जो कपड़ा बचा है, शेष कितना बचा है, 50 मीटर, इसका भी आधा भाग, शेष कपड़े का आधा भाग। इस 50 को भी आधा आधा कर दिया है। जब 50 को आधा आधा किया होगा तो ये 25 और ये भी 25 मीटर बचा होगा। ये 50 मीटर कह रहा शेष कपड़े, शेष कितना बचा था, 50 बचा था, आधा शेष कपड़े का आधा भाग तो 25-25, आधा भाग को 20% हानि पर, मतलब इस 25 मीटर को 20% की हानि पर बेचा है। तो हमने अभी बताया कि 10% निकालना हो तो एक अंक बाद दशमलव, मतलब 25 का एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.5 होगा। 10%, 20% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रुपये का क्या हुआ है, हानि हुई है। 25 रुपये की चीज़ 5 रुपये की हानि पे बिकी है तो कितने में, 20 रुपये में। यहाँ पर हानि हुई थी, 5 रुपये की हानि हुई थी तो 25 मीटर कपड़ा था 25 रुपये का, 5 रुपये की हानि हो जाएगी तो कितने की, 20 रुपये की। फिर कह रहा है तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। शेष कितना बचा है, अब 25 मीटर ही बचा है जो कि 25 रुपये में ख़रीदा था। क्यों, क्योंकि 100 मीटर कपड़ा 100 रुपये में ख़रीदा था तो 25 मीटर 25 रुपये में, इसको 25 रुपये में ही बेच दिया है। इसको 20 रुपये में और इसको 25 रुपये में। दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई देख लेंगे। यहाँ 60 रुपये का बिका है, आधा जो बिका था, आधा भाग वो 60 रुपये का, और यहाँ पर 20 रुपये का और यहाँ पर 25 रुपये का। तीनों को जोड़ लेंगे तो कितने रुपये का बिका है, 5, 6 2 8 और 2 10। हमारा कितने रुपये का, 105 रुपये का जो पूरा कपड़ा क्या हुआ है, बिका है। विक्रय कितना हुआ है, 105 रुपये, और हमने 100 मीटर कपड़ा 100 रुपये का माना था। तो आप ही बताओ
कि 100 से 105 आने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप सभी बोलोगे कि 5% की वृद्धि हुई है। 100 रुपये की चीज़ 105 में हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? 5% की। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और यदि समझ में ना आए तो लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2% लाभ होता। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कम अधिक पास फेल, कम अधिक पास फेल, दूरी नज़दीक, लाभ हानि, ये सब काहे के लिए दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 सही 1/2% हानि है, और यहाँ पर क्या है? लाभ है। यहाँ पर क्या है? लाभ, और यहाँ पर हानि है। ये 2 सही 1/2% की हानि और 7 सही 1/2% का लाभ हुआ है। दोस्तों, क्रय मूल्य यदि हम क्रय माने और विक्रय माने, हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदा होगा। किसी भी वस्तु को हमेशा 100% में खरीदा जाता है। 2 सही 1/2% की हानि होगी तो कितने में बिकी होगी? 97 सही 1/2% में। इतने में बिकी होगी। 100 की वस्तु 2.5% का जब हानि हो जाएगी तो 97 सही 1/2% में बिकी होगी, विक्रय हुआ होगा। कह रहा यदि 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5 रुपये का लाभ होता। यदि क्रय तो हमारा 100% ही है, लाभ बेचना है 7.5 के लाभ से, तो ये बिकेगी हमारी 107 सही 1/2% में। इतने ही में बिकेगी, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। 100 से 7.5 ज़्यादा करेंगे तो 107 सही 1/2%। हमें क्या पूछा जा रहा है कि 12.5% का लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। विक्रय ही पूछ रहा है हमसे। क्या पूछा जा रहा है? विक्रय पूछा जा रहा है। हमें कितने में बेचना है? 100 रुपये की वस्तु, 100% की वस्तु कितने में? 112 सही 1/2% में। इतने में हमसे कौन सी वैल्यू पूछी गई है? 112 सही 1/2% की। दोस्तों, हमने बताया कि यहाँ पर कम अधिक पास फेल, ये सब क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। हमारा यहाँ 97 से 107 हो गया है, तो अंतर कितने प्रतिशत का पड़ा है? आप सभी बोलोगे कि 10% का अंतर पड़ा है। 107 सही 1/2 में से 97 सही 1/2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 10%। हमारा तो प्रतिशत में 10 बचा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये अधिक, तो 10% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। बस आंसर आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/10 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है? 112 सही 1/2%। यही तो पूछा है कि 12.5 का लाभ कमाना है, तो 112 सही 1/2% में बेचा जाएगा। 112 का मतलब है 224, 225/2। तो हम यहाँ पर गुणा किसका कर लेंगे? 225/2। ये हमारी वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि 112 सही 1/2% का मान पूछा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 5 का गुणा 225 में कर लेंगे। 5 25 की 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। 1125 रुपये में उसने बेची होगी वस्तु, तभी उसको 12.5% का लाभ हुआ होगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। ध्यान देना कि पहले हमारा क्रय मूल्य लिखा गया है, इसके बाद में विक्रय मूल्य लिखा गया है। क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो 40% के यदि हम फ्रैक्शन कर लें, 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। काट लेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको हमने लिख लिया 2/5। दोस्तों, पहले क्या है? क्रय मूल्य, तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा? क्रय। बाद में क्या लिखा है? विक्रय मूल्य, तो नीचे क्या हो जाएगा? विक्रय।
यही तो दिया है। क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य क्या है 5। मतलब ये है कि किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में है 5 रुपये में। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्या है 5 रुपये है, क्रय मूल्य क्या है 2 रुपये है, कितने प्रतिशत होगा। दोस्तों ध्यान देना, प्रतिशतता के चैप्टर में हमने बता रखा है कि जिसके साथ में का लिखा हो उस वैल्यू को नीचे रखा जाता है। का किसके साथ में लगा है, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य को हमें नीचे लिखना है, विक्रय मूल्य को ऊपर लिखना है। विक्रय मूल्य को ऊपर लिख लेंगे, कितना 5। क्रय मूल्य पूछा गया है कि क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य को कहाँ लिख लेंगे, नीचे। क्रय कितना है 2, प्रतिशत पूछा है तो गुणा किससे कर लेंगे 100 से, 2 से काट लेंगे तो 50 बार 5 25, कितना आ जाएगा 250% होगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए हों, सवाल अगर आपके दिमाग में पहुंच रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि समझ में नहीं आ रहे तो सब्सक्राइब ना लाइक ना शेयर। धन्यवाद।